हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए, आप उसे जाकर देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। इसमें तीन चीज आपसे पूछी गई। इसमें पहले पूछा गया है हाइट ऑफ द कोन, सेकंड पार्ट में पूछा गया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, एंड थर्ड पार्ट पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज दे रखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है वॉल्यूम, उसको नोट कर लेते हैं। तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर भी दे रखा है, इसको भी नोट कर लेते हैं। आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इसकी मदद से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस नोट कर लेते हैं। रेडियस आपकी हो जाएगी 28/2 इक्वल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पहली चीज पूछी है हाइट ऑफ द कोन। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। हाइट ऑफ द कोन आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो चीज आपको दे रखी है उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें आपको देखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। तो आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका। आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। देखिए इसमें एच आपको दे रखा है इस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब आप इससे एच निकाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ आपको वैल्यू दे रखी है इसमें पुटअप कर दीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन रख सकते हैं इसमें, इसकी वैल्यू दे रखी है 9856। ओके, 1/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम लोग 22/7 रख सकते हैं। और आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस आपने ऊपर निकाली हुई है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू एच। अब हम लोग एच को छोड़ के बाकी सब उधर भेज देते हैं, तो आपका आएगा एच इक्वल 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन नीचे आपके पास बचेगा 22 और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इस 2 को हम लोग काट देते हैं 9856 से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आपको बचेगा 2 1 जा 2, और इसको कट करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 4 जा 8, आपके पास बचेगा 1, 2 9 जा 18। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, आपको बचेगा 4928। देखिए अब हमारे पास जो बचेगा उसको हम इधर नोट कर लेते हैं। तो h इक्वल बचेगा आपके पास 4928 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 14। इसको हम लोग और छोटा करते हैं। देखिए इसको 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यह पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, आपको बचेगा 1, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। देखिए इसको भी हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए आपका ये 14 काटने की कोशिश करते हैं। 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब हम लोग 1232 को हम लोग 11 से काटेंगे, तो आपस बचेगा 11 1 जा 11, और ये आपका कटेगा 11 1 जा 11, आपस बचेगा 1। फिर एक बार आपका 1 टाइम्स ये आएगा 11 1 जा 11, आपके पास बचेगा 2, और 11 2 जा 22। ठीक है, अब हम लोग उसको 7 से काट देते हैं, तो आपके पास बचेगा 7 जा 7 और 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। अब आपके पास h आएगा वो 16 मल्टीप्लाई 3 करने से आएगा, तो आपके पास बचेगा 48 सेंटीमीटर। तो इस कोन का जो हाइट आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर। तो आपका पहला पार्ट हो गया हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू आपका 48 सेंटीमीटर। आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। देखिए आपका h निकल के आ गया है। h आपका कितना आया है, h आपके पास आया है 48 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम उसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो एल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपका एच भी आपको मालूम है और आपको आर भी मालूम है, तो एल इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करना है तो 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 48 का स्क्वायर कराएंगे तो आपके पास बचेगा 2304, और 14 का स्क्वायर कराएंगे तो आपके पास बचेगा 196। इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं, तो इधर उसको हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। तो एल इक्वल आपके पास बचेगा, देखिए 4 6 10 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 9 और 1 करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा, और 3 1 4 4 1 5। ठीक है, आपके पास बचेगा 2500। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बचेगा 50 सेंटीमीटर। एल आपका आ गया है 50 सेंटीमीटर।
तो ये आपका निकल के आ गया स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आज इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एच भी मालूम चल चुका है 48 सेंटीमीटर, और आपको एल भी मालूम चल चुका है, वो है आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। सी एस ए ऑफ कोन फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस आपको दे रखा है, आपके पास आया है 14, और एल की वैल्यू आई है 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से काट दीजिए, 7 2 ज़ा 14। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपके पास आएगा 100, और इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस कोन का सी एस ए हो जाएगा। सी एस ए ऑफ कोन आपके पास आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट ट्रायंगल ए बी सी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। जो भी आपको साइड दे रखी है, तो एक हम लोग राइट ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये जो आपकी हाइपोटेन्यूस है ये आपकी है 13 सेंटीमीटर, और ये वाली छोटी वाली साइड को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और ये जो आपको दे रखी है ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर साइड के अलॉन्ग उसको रिवॉल्व कराना है। अगर हम लोग 12 सेंटीमीटर साइड को फिक्स कर दें, जैसे मान लेते हैं ये वाली साइड क्या हो गई आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, अब इसके अलॉन्ग उसको रिवॉल्व कराना है, तो जो इधर आपको पोर्शन मिला है वैसा ही पोर्शन आपको इधर मिल जाएगा, और अगर उसको हम 3D में देखें तो ये आपका कोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका कोन बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कोन बन गया, जिसमें आपकी स्लैंट हाइट कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर हो गई, और रेडियस की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होगा, और एच कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो आपको सॉलिड कौन सा मिला, आपको कोन मिला, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ मिली है। देखिए एल आपको मिला है 13 सेंटीमीटर, अगर एच की बात करें तो आपको मिला है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस आपकी कितनी मिली है 5 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना क्या है, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा फिगर समझने की जरूरत थी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करा लेते हैं। तो आपके पास बचेगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और रेडियस की वैल्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आप 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 25, 25 को मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो आपके पास बचेगा 100। तो 2200/7 वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में जो आपका कोन का वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इस क्वेश्चन में कोन का जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल में, वो भी आपका सही हो जाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल एक्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग को दे रखा है इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained, find also the ratio of the volumes of the two solids obtained क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो ट्रायंगल को रिवॉल्व कराया था वो साइड 12 सेंटीमीटर का लॉन्ग था, इस बार आपको 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग रिवॉल्व कराना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको साइड को इधर से इधर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आपकी साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर वाली, और ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये आपकी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी हो गई 13 सेंटीमीटर, ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो वाली साइड जो है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था। इस बार इस क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग रिवॉल्व कराना है। मान लेते हैं ये वाली जो साइड 5 सेंटीमीटर वाली है, ये वाली साइड कैसी है, फिक्स है। ठीक है, ये आपकी साइड फिक्स है, तो इसको अगर रिवॉल्व कराएंगे तो आपका जैसा इधर है वैसा ही आपको इधर मिल जाएगा। तो ये भी आपको इस बार क्या मिलेगा, कोन ही मिलेगा। तो इसको मिला देते हैं, तो देखिए आपका एक कोन बन जाएगा। तो ये आपका बन गया कोन, जिसमें आपकी रेडियस कितनी है, इसमें रेडियस आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो नोट कर लेते हैं, रेडियस आपकी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। एच कितना है, एच आपके पास है 5 सेंटीमीटर का, और जो एल है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। इस फिगर को देखकर आप इतनी चीज नोट कर सकते हैं। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो हमको कोन मिला है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो आपके पास बचेगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12, और एच की वैल्यू आपके पास 5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3,
एंड 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे तो आएगा आपके पास 240, तो 20 इंटू 240 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो उसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी गई है, आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम निकाला है उसका रेशियो को फाइंड करना है। इसको हम लोग इधर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वॉल्यूम निकाल कर रखा था 2200 अपॉन 7, ठीक, अपॉन इसमें हमने क्या निकाल कर रखा है, इसमें हमने निकाल कर रखा है 22 इंटू 240 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 जा 7, कट गया दोनों। अब 22 को हम लोग काट सकते हैं, ये आपका बचेगा, ऊपर बचेगा 100, और हम लोग चाहें तो हम लोग जीरो से जीरो काट सकते हैं, आपस बचेगा 10 अपॉन 24, 10 अपॉन 24। इसको सिंपल कर लेते हैं, और तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपस बचेगा 5 अपॉन 12। तो जो रेशियो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का जो कोई रेशियो आएगा वो आएगा 5 अपॉन 12 या 5:12। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन में 9 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। तो इसमें आपको वीट का ढेर लगाना है जो कोई कुनकल फॉर्म में होगा। इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। चलिए एक हम लोग कोन बना ले रहे हैं। इसमें आपको डायमीटर दे रखी है 10.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डायमीटर नोट कर देंगे। तो ये हमने देखिए जो वीट का हीप है वो हम लोग बना लिया है। ये है आपकी डायमीटर 10.5 मीटर, ये डायमीटर हो गई। और हाइट आपको दे रखी 3 मीटर, ये हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आपको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, तो रेडियस इससे हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस आपकी हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 मीटर, ये आपकी हो गई रेडियस। इसको नोट भी कर देते हैं, तो आपकी रेडियस हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 मीटर। जैसा है इसको वैसे रहने दीजिए फिलहाल। हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल फॉर्मूला लगा देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। रेडियस आपको दे रखा है 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2, और एच की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 3। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 7 से हम लोग 10.5 को काट सकते हैं, तो ये आपका बचेगा 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ठीक है। आपस बचेगा 1.5, और हम लोग इस 2 को काट दें 22 से, तो ये आपके पास बचेगा 11। अब हम लोग क्या काट सकते हैं, अब हम लोग कुछ नहीं काट सकते हैं। अब हमारे पास बचेगा 11 का मल्टीप्लाई हमको 1.5 से कराना है, फिर 10.5 का मल्टीप्लाई कराना है। तो उसको नोट भी कर देते हैं। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, यही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये आपका इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें आपसे एक चीज और पूछी गई है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। इट मीन्स आपसे पूछा गया इसका CSA, क्योंकि जो आपका हीप ऑफ वीट है उसको कवर करना है। कवर कैसे होगा, जब उसमें CSA हम लोग निकालेंगे तो वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका हम लोग CSA निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो इसमें आपको L नहीं दे रखा, सबसे पहले इसमें हम लोग L निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H की वैल्यू आपको दे रखी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस रेडियस जो आपको दे रखी है 10.5 अपॉन 2, उसका हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो आपका बचेगा 2 5 जा 10, ठीक है, एंड 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आपके पास बचेगा 5.25। तो 5.25 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है पर किया जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बचेगा 9 प्लस इसका हम लोग स्क्वायर कराएंगे तो आपके पास बचेगा 27.5625, ठीक है। ऐड करा लेते हो आपके पास बचेगा 36.5625। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास बचेगा, ये आपका हो जाएगा 6.05 मीटर। तो L आपके पास आ जाएगा 6.05 मीटर। अब हम उसका निकाल लेते हैं CSA। तो CSA का फॉर्मूला लगा देते हैं। CSA ऑफ कोन
आपस फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस आपको दे रखा है कितना 5.25, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.05। इसको हमको मल्टीप्लाई करा देना है और हमको उसको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। तो जो कैनवास का रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 ले क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है। आई होप आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।